अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें सऊदी अरब आने जाने वाले लोगों के पासपोर्ट के बारे में आई एक नई खबर के साथ साथ सऊदी अरब के अंदर शुरू होने वाली एक नई कार्रवाई के बारे में आपको बताने वाला हूं। साथ में सऊदी अरब की ही कुछ और भी नई और बड़ी खबरों के अलावा अपने इंडिया की भी एक नई खबर आपको बताने वाला हूं। तो इन सारी खबरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले सऊदी अरब की ये एक नई वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, जो सऊदी अरब के रियाद की एक मस्जिद की है, जिसके बारे में आई खबर को जानकर आप लोगों को यह अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से सऊदी अरब के अंदर मस्जिदों के जिम्मेदार लोग ही अपने निजी फायदे के लिए हुकूमत को धोखा दे रहे हैं। जिसके बारे में बताया गया है कि रियाद में मौजूद इस मस्जिद के अंदर बच्चों को कुरान हिफ्ज करवाया जाता था, लेकिन उसी मस्जिद के जिम्मेदार लोगों ने मस्जिद की सुविधाओं का नाजायज फायदा उठाते हुए उस मस्जिद के एक बहुत बड़े हिस्से को एक दूसरे सऊदी शहरी को किराए पर दिया हुआ था, जिसमें उस सऊदी शहरी ने बाकायदा अपना एक ऑफिस बनाया हुआ था और उस मस्जिद के 8 कमरों को अपने वर्करों को रहने के लिए दिया हुआ था। जबकि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों की सारी जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत की होती है। उनके बिजली का बिल, पानी का बिल, सारा का सारा सऊदी हुकूमत पे करती है। लेकिन कुछ मस्जिदों के जिम्मेदार लोग मस्जिदों को मिलने वाली सुविधाओं का नाजायज फायदा उठाते हुए उन्हें अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके अलावा आज से ही सऊदी अरब के अंदर लेडीज कपड़े की सिलाई वाली दुकानों में मर्दों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि इससे पहले लेडीज कपड़ों की सिलाई की दुकानों में मर्द लोगों को काम करने पर रोक लगाया गया था। लेकिन आज इसी में एक नया कानून लागू कर दिया गया है कि लेडीज कपड़ों की सिलाई की दुकानों में कोई मर्द नहीं घुस सकता। सिर्फ लेडीज कपड़ों की सिलाई वाली दुकानों के खुलने या फिर उनके बंद होने के बाद उनकी साफ सफाई के लिए कोई आदमी उन दुकानों में घुस सकता है, लेकिन काम के वक्त लेडीज कपड़ों की सिलाई की दुकान में कोई भी मर्द अब नहीं घुस सकता। इसके अलावा सऊदी नज़ाहा यानी सऊदी एंटी करप्शन अथॉरिटी की तरफ से आज 20 नए करप्शन के केस का खुलासा किया गया है, जिसमें एक गैर मुल्की को एक सऊदी शहरी के लाइसेंस पर ठेकेदारी का बिजनेस करने के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई गई है और उस गैर मुल्की पर 1 लाख रियाल का जुर्माना भी लगा दिया गया है। साथ में उस सऊदी शहरी को भी 6 महीने की जेल हुई है और उस सऊदी शहरी के लिए 5 सालों तक किसी भी तरह के बिजनेस लाइसेंस को जारी करने पर भी रोक लगा दिया गया है। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट के एक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने किसी कंपनी में हो रहे वायलेशन को, हो रही खिलाफ वर्जी को नजरअंदाज करने के लिए उस कंपनी से 26,000 रियाल रिश्वत लिया था, घूस लिया था। इसी तरह से सऊदी मुरूर यानी सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को भी पैसे लेकर यानी घूस लेकर गाड़ियों के डेटा में हेरा फेरी करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इसी तरह से 2 बैंक कर्मचारियों को भी एक कंपनी के बिजनेस अकाउंट में पैसे लेकर 7 मिलियन रियाल से भी ज्यादा जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से कल सऊदी नज़ाहा यानी सऊदी एंटी करप्शन अथॉरिटी वालों ने कुल 20 भ्रष्टाचार यानी करप्शन के केसों के बारे में जानकारी दी है। साथ में सऊदी नज़ाहा वालों ने यह भी जानकारी दी है कि पूरे सऊदी अरब के अंदर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तगड़ा अभियान शुरू हो गया है। वहीं कल किंग सलमान रॉयल रिजर्व एरिया में 400 भेड़ और बकरी चराने वाले एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है और अब हो सकता है कि उसकी 400 बकरियों पर हर एक बकरी के हिसाब से उस बकरी चराने वाले सऊदी शहरी पर जुर्माना भी लग जाए, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर ऊंट या बकरी चराने पर हर एक जानवर के हिसाब से जुर्माने बताए गए हैं। और अभी 3-4 दिन पहले ही एक गैर मुल्की को 35 ऊंटों को चराने पर हर एक ऊंट के हिसाब से 500 रियाल का जुर्माना लग गया था। इसके अलावा सऊदी जवाजात की तरफ से पासपोर्ट को लेकर के भी एक नई जानकारी दी गई है, लेकिन ये जानकारी गैर मुल्कियों के लिए नहीं बल्कि सऊदी शहरियों को दी गई है, जिसमें जवाजात ने बताया है कि सऊदी शहरियों को दूसरे अरब देशों में जाने के लिए उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए और अरब देशों को छोड़कर बाकी दूसरे देशों में जाने के लिए सऊदी शहरियों के पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम
6 महीने होनी चाहिए। बाकी इंडियन लोगों को नए वीजे पर सऊदी अरब जाने के लिए या फिर सऊदी अरब से छुट्टी आने के लिए या फिर सऊदी अरब से खुरूज नहाई जाने के लिए उनके पासपोर्ट में कितनी वैलिडिटी होनी चाहिए, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो मेरे इसी चैनल पर पहले से ही अपलोड है। लेकिन फिर भी इंडियन लोगों के पासपोर्ट की वैलिडिटी को लेकर मैं एक नई डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, जो बहुत जल्द मेरे इसी चैनल पर या फिर मेरे दूसरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी बीच कल से अपने इंडिया के उत्तर प्रदेश की एक नई खबर चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ अपने इंडिया के अंदर जनसंख्या नियंत्रण की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कल अपने यूपी के कानपुर के अंदर एक मुस्लिम महिला ने एक ही साथ में 5 बच्चियों को जन्म दिया है, जिसकी चर्चा कल से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हो रही है। तो ये थी इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।